and I am knowing what exactly is the pressure you people are feeling right now. तो आप सब लोग थोड़ा सा एंशियस, थोड़ा सा डरे हुए होंगे. In your mind things are going on. ये रह गया पढ़ने से, ये और पढ़ लूँ. Mind will become very anxious, over pressured, and then you collapsed. So this video is having two purposes. How to get 10 to 20 marks extra and how to minimize your errors or mistakes. So listen my words carefully. Most of the students are committing the mistake mainly because of reading error. So you people should not hesitate to read the question in the Hindi language. It will always help you to get 2 or 3 questions extra. Believe me and trust me, UPSC is making the paper very easy. Only because of our overthinking, less sleep, tiredness in the mind, we are committing the mistake. So you people cannot commit the mistake. This preparation is not belong to 2 to 3 days or 4 days or 5 days. This preparation belong to 1 year. आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है. Don't see the quantity in your center, how many people, how they are acting. So many times we got confused. We are feeling that we are nothing and other people is everything. ये common human nature है. इसको आपको beat करना है उस दिन. This competition belong to 18 to 20,000 serious students only. और आप उनमें से एक हो. आपने पूरे साल पढ़ाई करी है. Trust your preparation level. And not only preparation level, trust your education level from 5th class onwards. This is a very good say in the UPSC prelims examination. एक बहुत अच्छी कहावत है. If you are having a cool head, your examination will become very good. But if you are having the pressurized head, even you are knowing question, you are committing the mistake. तो आप आराम से अपनी कल प्रिपरेशन खत्म कर दीजिए. 2 o'clock onwards, nobody will read anything. पार्क में जाइए, थोड़ा दौड़िए, पसीना निकालिए. Your mind will be activated. रात को अच्छे से सोइए. कोई भी अल्कोहल पदार्थ मत लीजिएगा, अगले दिन गड़बड़ हो सकती है. और कॉफी पीजिएगा, लेकिन रात को नहीं, अगले दिन मॉर्निंग में. और पेपर को सॉल्व करने की कुछ कंडीशन है. देयर आर सो मेनी गुड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन. बिलीव मी, 40 क्वेश्चंस आर वेरी इजी. So your strategy should be like this thing. In the initially 1.5 hour, you can rotate all the 100 questions and mark only those questions in which you are confident. पढ़े हुए. Never mark the question directly. Use the elimination technique. In economics, if you identified, if you eliminate one option, 90% of the question you can easily make out with a good answer. In the same manner, वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं like only, all. तो 90% टाइम only और all के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं. यूज योर माइंड. हिस्ट्री में एक उन्होंने 64 योगनी टेम्पल पूछा था, दैट इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल. ऐसा कोई ना है, कोई भी और सर्कुलर टेम्पल हो सकता है. देयर आर ओनली 1 टेम्पल, नो, देयर आर सो मेनी टेम्पल. तो अगर आप ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा रिस्क लेना बनता है. तो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फ्रॉम माई साइड, जिसमें आपको अता पता ही नहीं है, उसमें रिस्क मत खेलना. A student can attempt 75 to 85 क्वेश्चन, मैक्सिमम 90 क्वेश्चन, लेकिन 75 से नीचे तो गेम खत्म. आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. ट्राई डोंट टू मेक ब्लाइंड तुक्कास. कोई भगवान उस दिन आपके साथ नहीं खड़ा होगा कि अगर आपको लगे कि भगवान उस दिन आपकी मदद कर देगा. भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है. तो एंड यू विल ऑलरेडी वर्क हार्ड, अपने लॉजिकली गेम खेलो. इकोनॉमिक्स, मेक इट श्योर 90% क्वेश्चन ठीक हो. साइंस, डोंट गेट इट बाय जनरलाइज्ड एटीट्यूड कि ऑल ऑफ द अबव होगा या नन ऑफ द अबव होगा. सम क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव, सम क्वेश्चन नॉट हैविंग ऑल ऑफ द अबव आंसर. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव आंसर पूछ सकते हैं, लेकिन व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट टेक्नोलॉजी, शायद ऑल ऑफ द अबव ना हो. एनवायरनमेंट, दे आर आस्किंग एनीथिंग, बट दे आर आस्किंग लॉजिक. फिल्टर फीडर्स क्या है? फिल्टर फीडर्स मतलब जो क्लीनिंग करते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाओ. एक्वेरियम से बचपन की नॉलेज को याद रखो. हैजॉग क्या है? बचपन से जानवरों की मूवी देख रहे हैं. हैजॉग जो गोल गोल घूम जाए, गोल गोल घूमने वाला. सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? तो ये आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं. फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, नहीं आता नहीं आता है. इंटेंशनली दे आर मेकिंग हिस्ट्री हार्ड. हिस्ट्री में 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, वेरी हार्ड, वेरी इजी. वेरी इजी हर बच्चा कर सकता है, आप भी करके आए. वेरी हार्ड इग्नोर करें. यूपीएससी पेपर राइट नाउ डिमांड दैट यू कैन मेक 50 क्वेश्चन करेक्ट, एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी.
So now we don't have the time. Don't overemphasis upon to revise blah 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 thing. Just rotate some 10-year paper of UPSC. Some of your own notes, but do not read the bulky material now. Just cool, calm, relax. आखिरी के आधे घंटे में where you eliminate 2 options, उन क्वेश्चनों पे थोड़ा रिस्क खेलना बनता है with some intelligent guess. कहीं ना कहीं से कुछ चीजें लिंक करो, फाइंड आउट करो. यूपीएससी उसी में आपको एक हिंट देता है ये होगा या नहीं होगा. जैसे उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा, फर्टिलाइजर प्राइसेस आर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो हम सब लोग लगातार पढ़ते हैं कि आफ्टर 2005 वी डीरेगुलेटेड मैक्सिमम सेक्टर एक्सेप्ट केरोसिन. तो सिर्फ केरोसिन रेगुलेटेड है, इसका मतलब यूरिया कैसे रेगुलेटेड होगा. फिर दूसरा, अभी रिसेंटली पीएम बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना यूरिया पॉलिसी निकाला, वो भी ओपन एंडेड है. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. जैसे आप इसे क्लिक करेंगे गलत आंसर आ जाएगा. तो बी कॉन्फिडेंट इन योर अप्रोच. पास्ट को मत सोचना कितना टाइम फेल किए, फ्यूचर को मत सोचना यू आर अ फर्स्ट टाइमर, दिस अटेम्प्ट इज एवरीथिंग. अभी रिसेंटली रिजल्ट आया, उन लोगों को भी मत सोचना, बिकॉज सो मेनी पीपल आर सेइंग दिस इज आवर फर्स्ट टाइम विदाउट कोचिंग वी क्रैक इट. ओके, वेल एंड गुड, बिकॉज नोबडी कैन टेल द ओवरऑल जर्नी ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट इन 5 minutes. आप जब बनोगे आप भी नहीं बता पाओगे. तो मीडिया के सामने सब लोग अच्छी अच्छी लाइनें बोलते हैं, एक्चुअली हार्ड वर्क अलग ही होता है. एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड द लॉजिक. तो बिना डरे एग्जाम देना, लॉजिक के साथ एग्जाम देना, पेपर को अच्छे से रीड आउट करना. रीडिंग मिस्टेक इज द मोस्ट प्रोमिनेंट मिस्टेक. आप अगर अच्छे से रीडिंग करोगे, यूज द हाइलाइटर, आप औरों से 10 क्वेश्चन अच्छा मार्क कर जाओगे. और ये मत सोचना हानि लाभ क्या होता है. श्री कृष्ण बोलते हैं कर्म करो फल की आशा मत करो. हर रिलीजन में लिखा हुआ है. आप प्रॉफिट एंड लॉस सोचते साथ, फ्यूचर सोचते साथ, अपने माँ बाप को सोचते साथ, उनका रिटायरमेंट सोचते साथ, शादी सोचते साथ, और ये सोचकर कि मेरा क्या होगा इनसिक्योरिटी के साथ आप अपने 20 क्वेश्चन गलत कर देते हैं. तो द फाइट इज नॉट अबाउट नॉलेज, फाइट इज अबाउट मिनिमाइजेशन ऑफ योर एरर. आप अपने एरर कम करेंगे, जितने आप एरर कम करेंगे उतना आपका अच्छे से स्कोप है. ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट. एंड इन CSET remember one thing, don't attempt all the 80 questions. Take proper sleep, don't mugging up the math. मैथ को रटा नहीं जाता है. 3 घंटे सो जाओ. After that make the strategy. ब्रेक के बाद माइंड फ्रेश है, मैथ के क्वेश्चन करना शुरू करो जो आ रहे हैं फटाफट, अटकना नहीं. पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम. टारगेट होना चाहिए 1 घंटे में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन निकले. अगर 20 क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं तो शिफ्ट कर जाओ तुरंत रीजनिंग और इंग्लिश पर. डोंट वेट फॉर एनीथिंग. और इंग्लिश और रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद अगेन गो फॉर मैथ्स. इंग्लिश की प्यारी सी ट्रिक्स होती है, एक पैराग्राफ एक वो आता है, जस्ट एनालाइज इट. इसके लिए आपके फ्रेश माइंड की जरूरत है. तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज स्लीप प्रॉपर्ली इन 2.5 hours. बढ़िया सी गाड़ी करके जाओ, अपने आराम से तकिया लगा के सो जाओ, अच्छा पेपर जाएगा. डोंट टेक द स्ट्रेस. तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू. एग्जाम के तुरंत बाद इन द नाइट 9 o'clock we will come out with a CSET discussion live by our sir, that is a Manoj sir, assisted by Pratik in the English. And next day we are coming out with the GS answer details in a very elaborated manner. Hope for all the very best that you people write the mains, and we will help you in the free answer writing program which will start from 5th of June. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.